जय श्री राम ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्वर विज्ञान। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान होता क्या है? स्वर का मतलब होता है सांसें। जो हम सांस लेते हैं उसके आधार पर क्या हम अपनी डेस्टिनी डिसाइड कर सकते हैं? यस। ये विज्ञान आया कहाँ से? तो सबसे पहले ये विज्ञान जो है वो शिव जी ने माता पार्वती को इसका ज्ञान दिया था। जब शिव जी जब माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इस संसार में जो लोग दुखी हैं वो छोटे छोटे उपाय करके या अपनी सांसों का प्रयोग करके कुछ ऐसा अपने जीवन को आसान बना सकें, तब शिव जी ने ये जो विद्या थी वो माता पार्वती को दी थी। पार्वती को माता को बताया था कि अगर व्यक्ति अपनी ही सांसों पर ध्यान देकर, अपने अंदर आने वाली वायु पर ध्यान देकर अपने आप को इस प्रकृति के साथ अलाइन कर देता है, तो वो अपने जीवन को आसान बना सकता है, अपने हिसाब से अपनी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकता है। तो क्या हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं स्वर विज्ञान के माध्यम से? जी हाँ, हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। स्वर विज्ञान होता क्या है? स्वर विज्ञान क्योंकि वायु पर आधारित है, राइट? तो वायु क्या होती है जो हम अपने अंदर ले रहे हैं? वो एक वायु है जिसे हम प्राण वायु बोलते हैं। प्राण वायु क्या है? जो हमारे शरीर के अंदर जो प्राणमय कोश होता है उसमें प्राण जाते हैं हमारे, राइट? वो जो प्राण है वो अपनी गति और दिशा के अनुसार अंदर जाकर 5 तरह की वायु में परिवर्तित हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे जो कोश हैं वो भी 5 होते हैं। देन उस उन 5 कोशों में से एक कोश होता है हमारा प्राणमय कोश, और उस कोश के अंदर वायु भी अगले 5 तरह की वायु में डिवाइड हो जाती है। अपनी गति, किस तरीके की गति है उसकी, और अपनी दिशा के अनुसार कौन सी डायरेक्शंस में हमारी बॉडी के अंदर उसको जाना है, राइट? 5 तरह के कोशास कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा अन्नमय कोश। अन्नमय कोश होता है हमारी फिजिकल बॉडी, जो कि हमारी आउटर बॉडी, स्किन है, मसल्स है, बोन्स है, इन सभी चीजों के ऊपर आधारित होती है। नेक्स्ट होता है हमारा प्राणमय कोशा, जिसे हम एनर्जी बॉडी बोलते हैं। जो हम सांस लेते हैं, वाइटल एनर्जी, जो हमारे प्राण हैं। अब हम प्राणों से क्या करते हैं? इसमें ब्रीदिंग इंक्लूड होगी, राइट? और जो हम सांस ले रहे हैं उसके आधार पर जो हमारी बॉडी का कोश है उसे हम बोलते हैं प्राणमय कोश। हमारे अंदर प्राण कैसे रन कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है मनोमय कोश। दैट मीन्स हमारा मेंटल बॉडी, हम कैसे सोच रहे हैं, कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे इमोशंस क्या है, थॉट्स क्या है, सोचने की शक्ति क्या है, पावर क्या है, वो हमारा होता है मनोमय कोश, जो हमारी मेंटल बॉडी को होल्ड करता है। नेक्स्ट होता है हमारा विज्ञानमय कोश, विजडम बॉडी, इंट्यूशन पावर, जिसके ऊपर डिपेंड करता है इंट्यूशन हर एक कौन व्यक्ति सा के। बॉडी मैडम? ये होता है हमारा विज्ञानमय कोश सर। विजडम बॉडी, विजडम बॉडी। इस इसी के जरिए हम लोग अपने इस संसार को जान पाते हैं। टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ड यू कैन गेट विद द यूज ऑफ विजडम बॉडी, दैट मीन्स विज्ञानमय कोश। एंड सबसे लास्ट में 5वां कोश आता है हमारा आनंदमय कोश, जो हमारी ब्लिस बॉडी, दैट मीन्स जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम अपने सभी जो हमारी ये प्रकृति है, दैट मीन्स सॉरी, ये जो वर्ड है उससे हम अपना नाता तोड़ देते हैं और उस डिवाइन एनर्जी से हम लोग अलाइन हो जाते हैं। हम उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं, सभी चीजों से हमारा जो मोह है वो छूट जाता है। दैट इज कॉल्ड द ब्लिस बॉडी, जो हमें डिवाइन से जोड़ती है, राइट? ये होते हैं हमारे 5 तरह के पोशास इन आर बॉडी। जैसा कि पहले हम बात कर रहे थे, हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होती है। जो 5 तरह की वायु है वो हमारे प्राणमय कोश के अंदर होती है। अब वो 5 तरह की वायु कौन सी होती है? सबसे पहली होती है प्राण वायु, जो हमारे सिर से नीचे की तरफ रन करती है। और ये हमारी सांस लेना और जितनी भी हमारी हार्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, हार्ट जो रन कर रहा है, हमारा जो हृदय से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, वो हमारी प्राण वायु के ऊपर डिपेंड करती है। जब भी किसी को बीपी से रिलेटेड इशू होता है या हार्ट से रिलेटेड इशू होता है, हम कहते हैं ना उसको एक खुली हवा दो, सांस दो, उसके हार्ट को पंप करो जिससे कि एक सांस उसके अंदर जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो प्राणमय कोश है वो हमारी हृदय गति
को कंट्रोल करता है। तो सांसें जब हम अच्छे से नहीं लेंगे तो उसमें ब्लॉकेज आने की वजह से वहां पर हमको इश्यू आता है, राइट। नेक्स्ट है अपान वायु, जो हमारे शरीर से जितने भी वेस्टेज होता है, चाहे वो पसीना है, चाहे वो आंसू है, चाहे वो नोजी है, चाहे वो मलमूत्र है, तो किसी भी तरह का वेस्टेज जो हमारी बॉडी से निकलता है उसे कौन कंट्रोल करती है? अपान वायु। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है, अगर हमारी वायु के अपान वायु में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो हमारी जो बॉडी से डिस्क्रीट को निकालने का काम होता है उसमें फिर वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट इज उदान वायु, जो हमारी बॉडी में ऊपर की तरफ चलती है, जिससे हमारे बोलने, सोचने, समझने की शक्ति होती है, तो वो हमारी उदान वायु देखती है। नेक्स्ट होता है हमारा समान वायु, जो हमारी पाचन क्रिया को होल्ड करता है। दैट मीन्स जो प्राणवायु और अपान वायु है, उन दोनों के बीच में संतुलन बनाने का काम कौन करता है? समान वायु करता है, राइट। जो कि अगर हमारा पाचन क्रिया अच्छी होगी तो हमारी एकाग्रता, हमारा संतुलन, बॉडी में हमारा काम करने की क्षमता बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। तो समान वायु ये रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर। एक होती है व्यान वायु। व्यान वायु इन सभी तरह की वायु को पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। क्लियर हुआ? ये जो व्यान वायु होती है वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कहाँ कहाँ पर कितना कितना पहुंचाना है, वो ये व्यान वायु देखती है। इतना समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? जी। 5 तरह के कोशास, 5 तरह की वायु के बारे में हमने पढ़ा। अब जो हमारा स्वर विज्ञान क्या कहता है? स्वर विज्ञान वायु पर आधारित है। जो सांसें हम ले रहे हैं, जो सांस हमारे अंदर जा रही है, उन सांसों को हमारी एक नोस्ट्रिल है, सॉरी एक नोज है, एक नाक में हमारी दो नोस्ट्रिल होती हैं, राइट। इन दोनों नोस्ट्रिल से ही हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, राइट। तो जो हम सांस ले रहे हैं वो हमारी दोनों नोस्ट्रिल से हम लोग लेते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल को हम क्या बोलते हैं? ईड़ा नाड़ी, चंद्र 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 नाड़ी। नाड़ी। और राइट नोस्ट्रिल को हम क्या बोलते हैं? पिंगला नाड़ी सूर्य और नाड़ी। सूर्य नाड़ी। हमारी बॉडी में ऐसे तो 72,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन उन 72,000 में से 3 जो हैं वो हमारी मेन नाड़ी होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। हमारी ये दोनों जो नोस्ट्रिल है, हमें ये तो पता है कि हम दोनों नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, लेकिन शायद हमें ये नहीं पता होता कि हमारी एक समय पर एक नोस्ट्रिल बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है और दूसरी नोस्ट्रिल उसी समय पर सेम टाइम पर कम परसेंटेज में रन हो रही होती है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट 100%, तो 100% में से एक नोस्ट्रिल आपकी 70 to 75% चल रही होती है और दूसरी 20 to 25% रन कर रही होती है एक समय पर। ये इसका चक्र होता है कि 1 से 1.25 घंटे के अंदर आपकी एक नोस्ट्रल से सांस आती है, उसके बाद चेंज हो जाती है, देन दूसरी नोस्ट्रल आपकी ज्यादा मात्रा में रन होती है, ज्यादा परसेंटेज में रन होती है, और दूसरी उसी परसेंटेज से कम हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मेरी इस समय लेफ्ट नोस्ट्रल 70 to 80% रन हो रही है, दैट मीन्स मेरी ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट है, ठीक है। अगर मेरी राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेटेड है तो दैट मीन्स मेरी पिंगला नाड़ी एक्टिवेटेड है, अगर वो 70 to 80% चल रही है, ठीक है। एक समय पर जब हमारी नोस्ट्रिल चेंज होती है, जब वो यहां से और यहां जा रही है, तो दैट मीन्स हमारी जो परसेंटेज है वो फिर अकॉर्डिंगली चेंज होगी। 70 से 60 पे आएगी, 60 से 50 पे आएगी, 50 से 40 पे आएगी, लाइक दैट। वो राइट नोस्ट्रिल अब लेफ्ट की तरफ बढ़ रही है, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब दोनों 50-50% पे होंगी, राइट। तो वो प्रोसेस जो होता है जब वो परसेंटेज चेंज होती है, तो उस समय हमारी दोनों नाड़ी एक्टिवेटेड होती हैं, जिसे हम बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी तीनों समझ में आया कैसे रन होती है? ठीक है। बॉडी के जब लेफ्ट पार्ट से हमारा सांस आ रही है तो उसको हम बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, जिसे हम चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, और ये ठंडा स्वर होता है।
अगर हम राइट नोस्ट्रल की बात करें तो ये हमारी पिंगला नाड़ी होती है, जिसे हम सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। और ये हमारा कौन सा स्वर होता है? गर्म स्वर होता है। तो अगर हमें बॉडी को, हमारी को गर्मी चाहिए, तो हमें कौन से स्वर को रन करना पड़ेगा? राइट नोस्ट्रल को। अगर हमें बॉडी को ठंडा रखना है तो हमें कौन से नोस्ट्रल को रन करना पड़ेगा? लेफ्ट नोस्ट्रल को। बट द पार्ट इज, क्या हम सांस लेने में इन नोस्ट्रल को भी चेंज कर सकते हैं? यस, वी कैन डू दैट। हम आराम से अपनी सांसों को अपने हिसाब से लेफ्ट या राइट नोस्ट्रल के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? अभी हम चेंज कैसे करते हैं, बट उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी नोस्ट्रल चल कौन सी रही है। राइट, तो उसको देखने के लिए हम कैसे देखेंगे? सबसे पहला जो तरीका है वो होता है कि अपने दोनों हाथों को इस तरीके से बनाइए, अपनी नाक पर ऐसे रखेंगे एंड देन ब्लो। जिस भी हाथ पर आपका ज्यादा सांस आ रही होगी, दैट नोस्ट्रल इज एक्टिव। राइट, तो कौन सा नोस्ट्रल आपका एक्टिवेट है अभी? ईड़ा। आपका ईडा एक्टिवेट है, दैट मीन्स आपका चंद्र स्वर एक्टिवेटेड है सर। एंड सुशीला मैम? हम्म, मैम सूर्य नाड़ी। आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड है। गुस्सा आ रहा है आपको? नहीं, गुस्सा तो नहीं आ रहा मैम। नहीं आ रहा, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर सूर्य स्वर आपका एक्टिवेटेड है तो आपको हमेशा गुस्सा आएगा, ऐसा नहीं होता है। यह सर्चना मैम, आपका कौन सा एक्टिवेटेड है? मैम सूर्य। आपका सूर्य स्वर एक्टिवेटेड है, ठीक है। अभी गर्मी महसूस हो रही है आपको बॉडी में? यस मैम। जी। मैम ऐसा नहीं हो सकता क्या, फीमेल मेल का भी ऐसा कुछ होता है क्या? कैसे मैम? जैसे अब सर की है, जैसे चंद्र नाड़ी एक्टिवेटेड है, फीमेल हम दो है हमारी सूर्य नाड़ी। आपकी कौन सी है अब? मेरी फिलहाल जो चल रही थी, अभी मेरी सुषुम्ना एक्टिवेट थी जब मैंने चेक कराया था। राइट नाउ मेरी सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड है। हाँ तो ये देखो मैम, मेल का मैं भी मेरे को लगा कि सर की जैसे चंद्र नाड़ी एक्टिवेट, अपनी फीमेल की मोस्टली मेरे ख्याल में जैसे बॉडी में हीट ज्यादा होती है तो उसके कारण हो सकता है क्या? बॉडी में हीट की वजह से आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड हो सकती है, बट इट डजेंट मैटर कि मेल है और फीमेल है, तो इस वजह से आपकी सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी एक्टिवेटेड होगी। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी तो वो ये है। अपनी बॉडी के एनर्जी के हिसाब से, बॉडी की तो गर्मी के हिसाब से, मैंने बॉडी की ठंडक के हिसाब तो से होगी आपकी ना सूर्य नाड़ियां की कैसे काम कर चंद्र, रही हैं उसके राइट ऊपर साइड डिपेंड में करता है। चंद्र। राइट, तो जिस जी मैम। तरीके से भी हमारी नाड़ियां काम कर रही हैं, कितनी हमारी नाड़ी ब्लॉक है, कितनी ओपन है, उस हिसाब से हमारे स्वर काम करते हैं। जी मैम। क्लियर हुआ? यस एक मैम। तरीका हो गया हमारा ये। दूसरा तरीका होता है, एक पेपर ले लीजिए एंड देन उसे हम लोग ना अपनी नोस्ट्रल के नीचे लगा के देखेंगे कि कौन सा नोस्ट्रल हमारा रन हो रहा है फिलहाल। आपने दो पेपर लिए एंड देन फिलहाल देखो, मेरा वापस से सुषुम्ना आ गया है, तो दोनों मेरे पेपर्स जो है, देख पा रहे हैं आप, बराबर सेम उसमें नीचे जा रहा है। तो इस समय जो मेरा एक्टिवेटेड स्वर है, आपका जो भी एक्टिवेटेड होगा आप पेपर लेके ये चेक कर सकते हैं, वही पेपर आपका नीचे चला जाएगा और हवा से, और दूसरा आपका ऊपर ही रहेगा जो आपकी ज्यादा एक्टिवेटेड होगी। अर्चना मैम, आपने चेक किया पेपर से? यस मैम। कौन सी नाड़ी एक्टिवेटेड है? मैम सूर्य। कौन सा पेपर नीचे गया? कौन सा पेपर नीचे गया मैम? मेरा तो मैम राइट, राइट वाला गया, राइट साइड का। राइट साइड वाला आपका नीचे गया, ठीक है। तो आपकी जो नाड़ी है वो कौन सी एक्टिवेटेड हो गई? राइट साइड वाली। इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है कि आप मिरर के सामने जाएंगे और मिरर के सामने आप ब्लो करेंगे नाक से एंड देन जहां पर भी बड़ा सर्कल बनेगा वो आपकी नाड़ी एक्टिवेटेड होगी। एक हवा का एक वो बन जाता है ना, वाष्प जिसको बोलते हैं, शीशे के जी। ऊपर। ठीक है, तो वहां पर आपका वही ड्रामा।
नहीं हो रहा है सर? आई एम ट्राइंग। सर दोनों नोस्ट्रल के नीचे एक साथ लगाइए, ऐसे। आप एक ही पेपर को दोनों नाक के नीचे लगा रहे हैं सर। आपका ये जो राइट हैंड है उसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचिए, थोड़ा बैक कीजिए। नहीं हो रहा है? लाइक दिस सर। ये देखिए मेरा सूर्य स्वर वापस से चालू हो गया है। लेफ्ट ओनली Right? मैडम, लेफ्ट ओनली, चंद्रा अच्छा। ओनली। जी जी जी। मेरी अभी देखिए सुषुम्ना बंद हो गई है, तो मेरा ये वाला पेपर स्टेबल है, और ये वाला वापस से नीचे जा रहा है। तो मेरा नाड़ी मेरे को अभी, तो सॉरी। माइन इज लेफ्ट अगेन। जी सर। तो ये आप अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं, जैसा भी हमें काम करना हो। जैसा कि हमने बोला, अगर बॉडी में हीट ज्यादा हो रही है, जिस समय आपको गर्मी ज्यादा लग रही है, तो आप अपने चंद्र स्वर को एक्टिवेट करेंगे, और आपको जो घबराहट हो रही है गर्मी की वजह से, या आपकी बॉडी जो जितना वार्मथ फील कर रही है, उसमें ठंडक लाने के लिए आपको अपने चंद्र स्वर पे जाना होगा। चंद्र स्वर पे कैसे जाएंगे? लेट्स से हमारा राइट नोस्ट्रिल चल रहा है, तो चंद्र स्वर पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने राइट हैंड पे आर्म में नीचे एक बॉल लगा सकते हैं, जो स्माइली बॉल होती है, राइट। उसको हम अपनी आर्म के नीचे लगाएंगे, और एंड देन अपने हाथ को थोड़ा सा पुश कर लेंगे। तो जिस भी तरफ आप अपना ये बॉल लगाएंगे, जिस भी अंडर आर्म में आप अपना बॉल को यहाँ से प्रेस करेंगे, उससे अपोजिट नोस्ट्रिल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। लेट्स से अगर आपने राइट साइड पे लगाया तो आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल ओपन होगा, और अगर आपने लेफ्ट साइड पे लगाया तो राइट नोस्ट्रिल आपका ओपन होगा। ऐसा क्यों होता है? पकड़ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक हमारे शिव हैं और एक है शक्ति। शिव शक्ति क्या है? एक ही बॉडी है, राइट। उसमें शिव भी है और शक्ति भी है। यही स्वरूप है ना माता का, और माता पार्वती का और यस। शिव जी का। यस मैम, यस मैम। जी। तो जब हमारे शिव एक्टिवेट होते हैं, जब हम शिव पे प्रेशर डालते हैं, दैट मीन्स राइट ब्रेन को एक्टिवेट होता है लेफ्ट नोस्ट्रल से, और जो राइट नोस्ट्रल है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करता है। इतना क्लियर हुआ? आई रिपीट माई वर्ड्स। जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल जब रन होती है तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, और जब हमारी राइट नोस्ट्रल एक्टिवेट होती है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा होता है। दैट मीन्स राइट नाउ माई लेफ्ट ब्रेन इज रनिंग। मेरा लेफ्ट क्योंकि मेरी राइट नोस्ट्रल चालू है, तो मेरा लेफ्ट वाला ब्रेन अब इस समय पर एक्टिवेटेड है। जब मेरी लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिवेटेड होगी, देन मेरा राइट वाला ब्रेन एक्टिवेटेड होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक कि हमारी यस मैम। अपोजिट बॉडी को रन करती है हमारी नोस्ट्रल्स? तो क्या इनमें संबंध बनना बहुत जरूरी है? क्या इनमें एक्टिवेशन बहुत जरूरी है? दोनों तरह। अगर दोनों नाड़ियों के बीच में संबंध नहीं होगा, अगर दोनों नाड़ियां टाइम टू टाइम एक्टिवेट नहीं होगी, तो क्या हमारा ब्रेन प्रॉपरली काम कर पाएगा? नहीं नो कर मैम। पाएगा। सो दैट मीन्स हमारा जो नेचर ने बनाया है, वो क्या बनाया है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर हमारा जो स्वर है वो चेंज होना चाहिए, राइट। 1 से 1.5 घंटे के अंदर अगर हमारा स्वर चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी जो है वो चैलेंजेस लेने वाली है। हमारी बॉडी को चैलेंजेस मिलने वाले हैं। कैसे? कि जो हमारे या तो हमें कोई भी मनी रिलेटेड इशू आ सकता है, या फिर कोई रिलेशन से रिलेटेड इशू आ सकता है, या फिर हमें हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपका अपोजिट स्वर चलता है, लेट से अगर किसी का 7 दिन लगातार सूर्य स्वर चलता है दिन में, तो वो व्यक्ति 8वें दिन का सूर्य नहीं देखता है। स्वर विज्ञान में इतनी ताकत है कि अगर आपका अपोजिट स्वर बहुत लंबे समय तक चलता है, सो इट इज ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी बॉडी पर इस समय प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कुछ भी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। किस दिन कितना चलने से कितना प्रॉब्लम आएगा, ये हम कोर्स के अंदर कराते हैं कि कितना आपको प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन यस, इट विल इंडिकेट दैट देयर आर सम चैलेंजेस इन योर लाइफ।
यहाँ तक क्लियर हुआ कि स्वर विज्ञान कैसे हमारी मदद करता है। अभी स्वर को चेंज करके देखेंगे। आपको जिस तरफ का भी स्वर चेंज करना है, मैंने आपको बॉल का बताया। देन दूसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ कि आप जिस भी स्वर को चेंज करना चाहते हैं, उससे अपोजिट बॉडी पर प्रेशर देके बैठ जाइए। जैसे कि मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, मेरा राइट स्वर चल रहा है, तो मैं अभी राइट साइड पे प्रेशर देके बैठूंगी, जिससे कि मेरा लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिवेट हो जाए। ठीक है। यस सर। इसी तरीके से अगर हम प्रेशर देके बैठते हैं अपनी इस तरफ वाली बॉडी पे, थोड़ी देर में हमारा मेरा चंद्र स्वर एक्टिवेटेड हो जाएगा। 2 मिनट में चेंज करके देखेंगे। अर्चना मैम चेंज कीजिए, सुशीला मैम। यस, यस मैम। मैम इसको दबाना है बॉडी को अपनी, यस, जो। बॉडी पे थोड़ा सा प्रेशर डालिए, जैसे हम लोग चेयर पे बैठते हैं एक तरफ प्रेशर देके, तो उस तरफ अपनी बॉडी पे प्रेशर डालिए, और आपका देखेंगे आप स्वर चेंज हो जाएगा। जो चल रहा है उस तरफ प्रेशर डाल दीजिए। या फिर आप जहां पर अगर आप लेट सकते हैं, तो उस तरफ करवट लेके लेट जाइए जिस तरफ का स्वर आपका चल रहा है। ओके मैम। जब चेंज हो जाए तो मुझे बताइएगा। यस मैम। इतनी जल्दी चेंज हो गया मैम? अर्चना मैम। अभी नहीं हुआ मैम, मैंने कहा यस मैम, आपको बताऊंगी जब होगा। जी जी जी, आप कीजिए थोड़ा सा। जी जी जी। 1-2 मिनट लीजिए। यस मैम। हुआ सर, चेंज हुआ? अभी नहीं हुआ। दैट मीन्स बॉडी में अभी नाड़ी शोधन करने की जरूरत है। अगर बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स वी नीड टू वर्क ऑन नाड़ी शोधन। जितना हमारी नाड़ीज क्लियर होती हैं, उतनी ही जल्दी हम लोग अपना स्वर चेंज कर पाते हैं। राइट। तो हम ये नाड़ी शोधन कर कैसे सकते हैं? सबसे पहले नाड़ी शोधन करने के लिए हमें डेली प्राणायाम करना होता है। कौन सा प्राणायाम? अनुलोम विलोम इज द बेस्ट थिंग। देन भस्त्रिका। भस्त्रिका, सॉरी, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, जिसमें हम लोग सांस को अंदर लेना देन छोड़ना, पहले स्लो मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा तेज करते हैं अपनी मूवमेंट को, एंड देन थोड़ा सा और हाई लेवल पर हम लोग जाते हैं। ठीक है। कैसे करते हैं? जब हम सांस अंदर लेते हैं, सो डू यू नो कि हमारे अंदर से कौन सी आवाज आती है? सो की आवाज आती है। और जब हम उस सांस को रिलीज करते हैं, कौन सी आवाज आई? हम। तो इसको बोलते हैं सोहम क्रिया। सो हम, सो हम, सो हम। हमने सांस को अंदर खींचा, दैट मीन्स हमने सो, और जब हमने रिलीज किया उसको हम बोलेंगे हम। हम लोग अभी राइट नाउ सोहम की क्रिया करेंगे। सभी लोग एक बार सीधे बैठ जाएंगे, कैमरास ऑन कर लें प्लीज, इफ पॉसिबल। एक बार शांत बैठ जाएंगे, बिल्कुल आईज क्लोज। सबसे पहले 5 लंबी गहरी सांसें लेंगे। 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आराम से बैठ जाइए। यार की टीचर या कहीं लगा दे बेटा। सांस को अंदर खींचेंगे, सो हम, सो हम, सो हम, सो होल्ड योर ब्रेथ,
and release. Again, breathe in, hold it, and then release. एक बार होल्ड करेंगे और उतनी देर के लिए होल्ड करेंगे जितनी देर आप कर सकते हैं. सेकंड्स थोड़ा सा नोट कीजिएगा, मैं बाद में पूछूंगी आपसे कि कितनी देर आप होल्ड कर पाए. सो ब्रीद इन, hold it. How much, how long you can hold it. And then release. आई थिंक सभी ने रिलीज कर दिया होगा. सर कह रहे हैं अभी सर ने होल्ड किया हुआ है. रिलीज किया सर. सो यू कैन होल्ड इट फॉर so long. 45 seconds. 45 seconds is a huge time. Very, it's a great time, sir. अगर हम लोग 40 And to 40. whenever I'm started, you are telling Soham, my Agna Chakra is getting activated. Yes sir. I'm feeling energy here, heavy energy. Yes sir, yes sir. Even I also, मुझे भी होता है सर ये, कि जब मैं अपना ये सोहम क्रिया स्टार्ट करती हूँ तो मेरी थर्ड आई पे बहुत तेज पेन होता है. एंड देन वो एक्टिवेट रहता है उस समय पर. आई कैन फील दैट बहुत तेज यहाँ पर पेन फील होता है और एनर्जी फील होती है उस समय. सो Here, because enter this area, this यस much area, or 2 inches circle. यस यस यस. जी सर, इट्स अ ग्रेट साइन. इट्स अ ग्रेट साइन. यस सर. चलिए वापस से अपनी प्रक्रिया पे चलते हैं. सोहम प्रक्रिया दोबारा से करेंगे. अभी 5 सांसें अंदर और बाहर करेंगे. सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम. थोड़ा फास्ट मूवमेंट करेंगे. सो हम, 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 सो हम. काम, easy. Breathe in, breathe out, relax. One more time. So hum, 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 so hum. Now calm down. Now you can open your eyes. कुछ थोड़ा बॉडी शांत फील हुआ. Yes, ma'am. जी. जब हम Body So much of heat is going from my foot. सॉरी सर. So much of heat is leaving from my palms. ओके ओके सर. जी. So much of heat is going on. Heavy heat. Almost all fiery sensation. बॉडी में हीट ज्यादा हो रखा है सर, राइट?
Hmm. And body is not feeling only palms हीट, या under foot only. Heavy heat is going up. जी जी जी, आप अपने ज्यादा से ज्यादा चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट रखिए सर। डे में कोशिश कीजिए आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट रहे। Hmm. हम बता रहे थे कि अगर आपकी अपोजिट नाड़ी एक्टिवेट होती है, बट अपोजिट नाड़ी होता क्या है, डे टाइम में हमारा बाहर सूर्य होता है, राइट। और तो हमें क्या चाहिए, अगर गर्म है बाहर तो हमें ठंडक चाहिए, राइट। तो अगर हमारा एनवायरनमेंट गर्म गर्म है तो ज्यादा से ज्यादा हमारा चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होना चाहिए। रात को क्या होता है, चंद्रमा होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब बॉडी में वार्मथ आ जाती है, थोड़ा कंबल अगर हम ओढ़ के सोते हैं तो हमें नींद जल्दी आती है। क्यों? क्योंकि वो गर्मी गर्माहट हमें फील होती है, तो हमारी बॉडी जो है जल्दी से रिलैक्स हो जाती है और हम सो जाते हैं। इसीलिए रात को आपका सूर्य स्वर एक्टिवेटेड होना चाहिए और दिन में आपका चंद्र स्वर एक्टिवेट होना चाहिए। जब हमारा रात को सूर्य स्वर एक्टिवेट कैसे होगा, कौन सी साइड हमको सोना होगा, यस सुशीला मैम? कौन सी साइड करवट लेने से मैम हमारा सूर्य स्वर एक्टिवेटेड होगा? मैम Left लेफ्ट side. लेफ्ट साइड, यस। लेफ्ट साइड पर जब हम, यस सुशीला मैम? मैम लेफ्ट साइड। यस। तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड पर बॉडी अपना करवट लेके सोते हैं तो हमारा राइट स्वर एक्टिवेटेड होगा सोते समय। उसके बाद तो फिर आप जब करवट लेंगे तो वो चेंज होगा ही होगा, राइट। एंड देन जब सूर्योदय होगा सुबह, आपको उठना कौन से स्वर में होता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपका दिन कैसा जाएगा। आप मैम उस राइट स्वर, यस मैम? मैम राइट साइड से उठना चाहिए शायद। वो डिपेंड करता है कि कौन सी तिथि चल रही है और कौन सा डे चल रहा है, तो आपको उसके हिसाब से उठना होता है। डेली आपको राइट साइड स्वर से, सूर्य स्वर से नहीं उठना होता है, ओके राइट। ओके वो मैम। कोर्स में हम लोग बताते हैं कि आपको कौन सी तिथि पर कौन से स्वर से उठना है और कौन से डे पर कौन से स्वर से उठना है। अगर मैं दिनों की बात करूं तो आपका रविवार, दैट मीन्स संडे, ट्यूसडे और आपका सैटरडे। संडे, ट्यूसडे और सैटरडे, इस दिन हमें सूर्य स्वर से उठना चाहिए। और बाकी के जो 4 दिन बचे, मंडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये जो है ये हमारे चंद्र स्वर में हमें उठना चाहिए। जो डेज अलाइन किए गए हैं स्वरों के साथ, उसमें हमारे 4 दिन जो है वो चंद्र स्वर को दिए गए हैं और 3 दिन हमारे सूर्य स्वर को दिए गए हैं। अगर आप डे देखेंगे, लेट्स से आज मंडे है, आज क्या वार है, आज फ्राइडे है, राइट। तो आज मुझे कौन से स्वर से उठना था सुबह, चंद्र स्वर से। अगर आपका सूर्य स्वर उस दिन एक्टिवेटेड है, सो यू कैन से कि आपका दिन आज चैलेंजिंग होने वाला है। आप सुबह उठकर ये पता लगा सकते हैं कि आज आपका दिन चैलेंजिंग होगा या आपका दिन आज स्मूथली जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू योर रनिंग स्वर यू कैन प्रिडिक्ट योर डे अकॉर्डिंगली। इसी तरीके से जो तिथियां होती हैं, हिंदू कैलेंडर में कितनी तिथियां होती हैं, 30, 30 तिथियां होती हैं, राइट। उन यस मैम। 30 तिथियों में हमें कौन से दिन कौन से स्वर से उठना है, अगर आप वो उस चीज को फॉलो कर लेते हैं, सो यू कैन मेक योर एवरी डे बेटर। आप अपने हर एक दिन को अच्छा बना सकते हैं। देन स्वर विज्ञान के अंदर मॉर्निंग रिचुअल्स भी बताए जाते हैं कि आपको सुबह उठते समय किस तरीके से कौन सी चीज को फॉलो करना है, क्या परफॉर्म करना है सुबह उठ के, जिससे कि आप अपने दिन को बेहतर बना सकें। ठीक है। तो ये हम लोग कोर्स के अंदर बताते हैं कि आपको किस तरीके से कौन सा स्वर को फॉलो करना है। अब स्वर में दिशाएं कौन सी होती हैं, अगर हम चंद्र स्वर की बात करें तो उसकी 2 दिशाएं होती हैं, दक्षिण और पश्चिम। दैट मीन्स पश्चिम कौन सा हो गया, वेस्ट, और दक्षिण हो गया आपका साउथ। तो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन जो है वो हमारी कौन सी होती हैं, चंद्र स्वर की डायरेक्शंस होती हैं। और जो हमारा सूर्य स्वर है उसकी 2 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ एंड ईस्ट। इन डायरेक्शंस को यूज कैसे करना है वो फर्दर पार्ट है, लेकिन हमारी जो दिशाएं और स्वर हैं वो ये दो दो दिशाएं हमारे दोनों स्वर को अलाइन की गई हैं, दी गई है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। जी। हमारा जो कोर्स आ रहा है वो मैं आपको एक बार शो कर दूं। जी।
हमारा जो स्वर विज्ञान का कोर्स आ रहा है, उस कोर्स का कंटेंट रहने वाला है स्वर विज्ञान क्या है, कैसे काम करता है, कितने तरह के स्वर होते हैं, मेथड्स ऑफ स्वर रिकॉग्निशन, हम स्वर को कैसे पहचान सकते हैं, हाउ टू चेंज द स्वर बाय डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड्स स्वर को चेंज करने के। आज हमने 2 या 3 मेथड की बात की, इसके अंदर हम और मेथड सीखेंगे। डेज और स्वर जो अभी हमने बताया आपको कि कौन से डेज और कौन से स्वर होते हैं। तिथि एंड स्वर, कौन सी तिथि पर कौन सा स्वर होना चाहिए। देन स्वर एंड कर्मा, कौन सा स्वर में कौन से कर्म किए जाते हैं। चंद्र स्वर में आपको कौन से काम करने हैं। लोन लेना है तो कौन सा स्वर चालू होना चाहिए। किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो कौन सा स्वर चालू होना चाहिए। किस तरीके से आपको कौन से स्वर में निकलना है। आपको स्वर एंड दिशा, कौन सी दिशा में निकलना है या कौन सी दिशा में आपको कैसे स्वर को यूज करना है। स्वर टू कंसीव, कंसीविंग के लिए आप लोग स्वर को कैसे यूज करेंगे। देन उसके अंदर आप बेबी गर्ल चाहिए आपको, बेबी बॉय चाहिए, वो भी हम लोग स्वर विज्ञान की हेल्प से देख सकते हैं। स्वर फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए हम लोग स्वर का यूज कैसे कर सकते हैं। स्वर फॉर कोर्ट केस, प्रिडिक्शन थ्रू स्वर, स्वर को यूज करके हम लोग सामने वाले को प्रिडिक्शन कैसे दे सकते हैं। आप लोग इंक्रीमेंट कैसे पा सकते हैं, जॉब कैसे पा सकते हैं। सगुन एंड निर्गुण क्या होते हैं और उनके यूजेस इन डिफरेंट वर्ब। डे टू डे ट्रेवल और स्वर का यूजेस, ट्रेवल में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, डेली एक्टिविटीज में कैसे यूज कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट योर डे बाय यूजिंग स्वर, जो डेली की एक्टिविटी होगी सुबह उठने के बाद, बेड से उठते ही जब आप पैर नीचे नहीं रखेंगे, पैर को नीचे भी हमें स्वर के हिसाब से ही रखना चाहिए, अदरवाइज आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। इंटरव्यू एंड स्वर, इंटरव्यू में स्वर को कैसे यूज करना है। स्वर एंड मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं स्वर से, और स्वर से विश फुलफिलमेंट कैसे की गई है। स्वर के यूज से लोगों ने अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक की है, विश मैनिफेस्टेशन करके विद द यूज ऑफ स्वर। इसके अंदर ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। ये हमारे बेसिक कोर्स का कंटेंट है। बेसिक कोर्स की जो फीस है वो 3100, 5100 इसका प्राइस है। आज के लिए 3100 इसका प्राइस रहने वाला है, लेकिन अगर आप आज पेमेंट करते हैं तो इस कोर्स की जो फीस है वो 2511 रहने वाली है। अगर आप लोग एडवांस कोर्स के साथ इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, एडवांस कोर्स की फीस भी 3100 अलग से होती है, लेकिन क्योंकि अगर आप आवाज नहीं आ रहा। मेरी आवाज नहीं आ रही है अभी आ रहा है, अभी आ रहा जी। एडवांस कोर्स की फीस भी 3100 अलग से, अगर आप एडवांस कोर्स करने जाएंगे तो उसका फीस आपको अलग से 3100 देना होगा। दैट मीन्स 6200 आपको पे करना होगा। लेकिन अगर आप दोनों कोर्सेज आज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको 3500 ही पे करना है, अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं। पेमेंट डिटेल्स आपकी ये रहने वाली है। आप इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कर सकते हैं या फिर इन दिए हुए नंबरों पर, ये हमारा बैंक का डिटेल्स है, या फिर आप फोन पे कर सकते हैं सिंपली 9996791592 पर, या फिर फोन पे भी आप कर सकते हैं 999676791592। ये नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर पेमेंट करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये हमारे चैनल्स हैं, अगर आप इन पर जाकर आप हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं, और अपनी रिव्यू भी आप गूगल पर शेयर कर सकते हैं। मैं चैट बॉक्स, चैट सेक्शन में डाल देती हूँ। ये हमारे चैनल्स का लिंक है, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अभी। मैम एडवांस कोर्स में क्या करवाओगे, जैसे आपने एडवांस भी बोला है साथ में। एडवांस में मैम तत्व आते हैं कि तत्वों का यूज कैसे करना है। जैसे हम अभी आपको स्वर यूज करना बताएंगे कि चंद्र स्वर और सूर्य स्वर क्या है। इस तरीके से अब इन, क्या आपको पता है हमारी बॉडी पंच तत्व से बनी है, राइट? ये तो सबको पता है। 5 तत्वों में हमारी सांसों के अंदर भी 5 तत्व रन हो रहे होते हैं। हमारी सांस कभी इतनी ही आ रही होती है, कभी लंबी सांसें होती हैं, कभी यहाँ तक आ रही होती है, कभी नीचे तक जा रही होती है। दैट मीन्स नेपल तक हम लोग फील करते हैं, बहुत लंबी लंबी सांसें आ रही होती हैं, राइट? तो हम लोग कैसे उस तत्व का यूज करके कैसे हम लोग बाकी कामों में यूज कर सकते हैं। अगर हमारी प्रेगनेंसी के समय पर अगर फायर तत्व आ जाए, अग्नि तत्व आ जाए, तो आप कितना भी रोकने का कोशिश कर लें वो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी,
राइट। तो इस तरीके से तत्वों का यूज करके हम लोग आगे हमारा जो कोर्स कंटेंट है आगे जाता है। 12 राशियां और स्वर कौन से होने चाहिए, देन आपका बॉडी पार्ट्स एंड तत्व कौन से होते हैं, चक्रास एंड तत्व कौन से होते हैं, इस तरीके से प्रवेश द्वार ऑफ तत्व क्या होता है, तत्वों का कलर क्या होता है, उनकी शेप क्या होती है, और इनका जो टेस्ट है वो कैसा होता है। कभी हमारा खट्टा खाने का मन करता है, कभी मीठा खाने का मन करता है, कभी तीखा खाने का मन करता है। दैट मीन्स आपके अंदर उस तत्व की कमी हो रही है, इसलिए आपको वो चीज खाने का मन करता है। तो वो चीजें हम लोग एडवांस कोर्स में सीखते हैं मैम। कितने दिन का है मैम कोर्स ये? सॉरी मैम, सुशीला मैम। ये कह रही मैम कितने दिन का है कोर्स ये एडवांस, और ये मतलब जो हाँ हमारा बेसिक सॉरी कोर्स हमारा स्टार्ट होगा मंगलवार से। 4 to 6 इसका टाइम रहने वाला है। मंगलवार, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 3 दिन क्लासेस रहेंगी 4 to 6 PM इसमें हर एडवांस भी हो हफ्ते। जाएगा मैम साथ में? ये 8 to 9 क्लासेस रहने वाली है मैम। सॉरी। नहीं मैम, ये कह रही थी मैम कितनी क्लासेस रहेंगी, हाँ मतलब जी इसमें हाँ जी, एडवांस भी हो जाएगा? 8 to 9 क्लासेस रहने वाली है मैम, दोनों दोनों को मिला के। सिंगल कोर्स की 4 to 5 क्लासेस। यस सर। I have paid and kept a screenshot, madam. ओह ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। आप में से भी जो भी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। Maybe यस। around 2 o'clock. I can feel there is a very hot flow from my foot always. So after attending your class, जी सर। that introductory class, I have started sleeping on right side जी सर, तो आपका चंद्र स्वर during night. एक्टिवेटेड हो गया। हाँ जी। Yes, I'm sleeping. Actually, from my childhood, I can never sleep on right side. Always I sleep on left side only. But once this class was, I have attended a previous class. From that day onwards, just I'm sleeping on right side. Within maybe 3 minutes, I feel maybe 3 minutes that hotness is leaving my body. ओह दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। Yeah. That is one thing. And even one lady has come. My daughter is a physiotherapist. So nearby people will be coming to get BP checked. जी सर। My watchman has come. So that day she is feeling that heavy, high BP. जी सर। So after attending your class, introductory class, जी my daughter is having a bath in bath, so it will take some 15 minutes. So that lady has come and I offered seat, please sit down. Then she told, मेरे को बहुत ज्यादा बीपी लग रही है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ बीपी है। तो मैंने कहा क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल। ठीक है। Mostly for changing this, I'm trying this one only, madam. I'm keeping up other nostril closed. I asked her to keep shut her right nostril for 10 minutes. जी। Okay. Within this 15 minutes, my daughter has completed bath and dressing. She came and checked the BP. It is normal. वाओ, दैट्स ग्रेट सर, Yeah. थैंक यू अगेन फॉर And शेयरिंग दिस। even, moreover, whenever somebody is, even for my daughter, on that day, after 2 to 3 days, I think, she got fever, light fever. So then I asked, keep your right nostril closed for 5 to 10 minutes. जी सर। So, without, I think we have not taken so any some heavy medication. With a simple medication only, within 2 days, fever also reduced on the spot within half an hour. So I think it is a great class from सर any other. Even though I'm practicing Reiki, pranic healing, acupuncture, acupressure, sujok, so many things. After your introductory class, I have downloaded Swarachintamani, जी सर। a 50-page booklet which Lord Shiva has told to Parvati. But the issue is we should learn from a master regarding tattva and these things. I have studied, but we cannot understand how to do all these things. So this requires a teacher.
जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। So I have decided on the very day I have to go for this class. जी, थैंक यू। That's why I'm waiting eagerly from so many days for this class. It is one wonderful class, especially regarding fevers. There are so many mothers here, almost all except myself. So they will be very what they will be in distress, stress, heavy tension when their kids get fever or pain or something else. So I think without any medication or anything, by changing spur at that time, they can check up with their keeping their finger under the nostril of their kid, and they can immediately start doing these simple tricks. I think it will be a very great opportunity यस uh, without running to a doctor, because at times we may not go to a doctor at odd times also. If somebody is in foreign countries, they even don't get an appointment within immediate future. यस So I feel I'm very much thankful for this class. थैंक यू सर, थैंक यू, प्लेजर सर, प्लेजर। Hmm. वाकई में ही सर, हम लोग इससे बहुत जल्दी हील कर सकते हैं खुद की बॉडी को। अगर किसी को माइग्रेन भी है ना, विद इन 1 और 2 मिनट्स यू कैन, मतलब आप उसमें रिलीफ पा सकते हैं 60 to 70% विद इन वन और That टू much is मिनट्स enough. That is enough, no, madam. यस सर, Actually, all the medicines which our doctors are giving, they are destroying liver. एग्जैक्टली सर, Nobody should use these medicines unless otherwise it is essential. We have to try for this alternative medicine treatments. Just simple technique. There is no heavy trial for doing to change this sword. Actually, I'm feeling I'm very happy. I'm very highly privileged to attend this class. थैंक यू सर, थैंक यू, So thank you. मीन्स अ लॉट टू Mm. मी, थैंक यू सो मच सर। Thank you. That's why I have joined both advanced and this one. जी, Already I sent my screenshot also in chat also it is available. I have already आई paid. एक्नॉलेज सर, थैंक यू सो मच, Okay. थैंक यू। Thanks. चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। सुशीला मैम नो क्वेश्चन। सुशीला मैम कह रहे हैं अर्चना मैम, शिल्पा मैम, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। जी, अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो कोर्स बहुत सुंदर है, आप अटेंड कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है, क्लास एंड करें। जी ओके ओके, थैंक यू। चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू, Thank नमस्कार।